आज सुबह दिसाई सदन में रेणुका काकू बड़े ही इत्मीनान से बैठी हुई थी। उनके चेहरे पर एक ऐसी शैतानी मुस्कान थी मानो वो कोई बड़ी बाजी जीत चुकी हो। काकू अपने दिमाग में एक ही बात चला रही थी। साहिली ने डेकोरेशन का बड़ा ऑर्डर पक्का करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने इतने सारे घर के काम बता दिए थे कि बेचारी साहिली बाहर निकल ही नहीं पाई होगी। काकू को पूरा यकीन था कि साहिली का काम पक्का चौपट हो गया होगा, और इस सोच में वो अंदर ही अंदर खुशी से फूली नहीं समा रही थी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। तभी रेणुका काकू का फोन बजा। दूसरी तरफ साहिली की प्रतिस्पर्धी मंदिरा थी, जो उनकी इस साजिश में साथी बनी हुई थी। रेणुका ने फोन उठाते ही बिना सामने वाले की बात सुने अपनी जीत का बिगुल बजाना शुरू कर दिया। रेणुका ने बड़े गर्व से मंदिरा को बताया कि उन्होंने साहिली को घर पर ही रोक लिया है। काम की वजह से वो हिल भी नहीं पाई होगी और अब उसका काम पक्का चौपट हो चुका होगा। रेणुका अपनी कामयाबी पर इतना इतरा रही थी कि जब मंदिरा ने बस इतना कहा, ठीक है, तो काकू चौंक गईं। ये ठीक है इतना ठंडा और फीका था कि रेणुका को तुरंत शक हुआ। उन्होंने झट से मंदिरा से सवाल किया, ये इतना ठंडा ठीक है क्यों है? और दोस्तों, यहीं पर कहानी में पहला बड़ा ट्विस्ट आया। मंदिरा ने जो खुलासा किया उसे सुनकर रेणुका काकू के पैरों तले जमीन खिसक गई। मंदिरा ने बताया कि जिसे रेणुका ने घर पर रोक के रखा था, उस साहिली ने तो अपना सारा काम घर बैठे ही, हाँ आपने सही सुना, वीडियो कॉल के जरिए निपटा दिया था। हॉल का डेकोरेशन पूरी तरह से हो चुका था। रेणुका का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उनकी सारी प्लानिंग पर पानी फिर चुका था। वो झल्ला कर चिल्ला पड़ी, क्या? मैंने तो उसे इतने सारे काम बताए थे कि वो घर से बाहर ना निकल पाए। मंदिरा ने बस इतना साफ किया कि उन्हें नहीं पता साहिली ने ये कैसे किया, पर काम हो चुका था। लेकिन दोस्तों, इस पूरे ड्रामे का सबसे बड़ा मोड़ तो अभी आना बाकी था। ये सारी बातचीत साहिली दरवाजे पर खड़ी होकर सुन रही थी। उसे अपने काकू अर्थात सास की सच्चाई पता चली तो उसका दिल टूट गया। उसे सचिन और आकाश के बारे में सोचने लगी कि जब उन्हें रेणुका पर शक करना चाहिए था तब उन्होंने कुछ नहीं किया। साहिली की आंखों में आंसू थे, लेकिन साथ ही उसके अंदर क्रोध की ज्वाला भी धधक रही थी। अब जरा दूसरी तरफ चलते हैं, अपने देवर भाभी आकाश और रिया की तरफ। आकाश अपने रेस्टोरेंट के किचन में खाना पकाने में मग्न था। तभी रिया ने धमाकेदार एंट्री की। आकाश रिया को वहां देखकर पूरी तरह से हैरान रह गया। वो तुरंत रिया के पास गया और पूछा, तुम यहाँ? रिया ने बड़े ही प्यारे अंदाज में जवाब दिया कि अब से वो यहीं काम करेगी। आकाश को और भी बड़ा झटका लगा। रिया ने बताया कि वैसे भी दोनों को एक दूसरे के लिए टाइम नहीं मिलता। आकाश हमेशा बिजी रहता है, इसलिए ये सबसे अच्छा मौका है कि वे साथ काम करें ताकि एक दूसरे के साथ ज्यादा वक्त बिता सकें। आकाश उसकी बात सुनकर मुस्कुरा उठा, लेकिन उसने रिया की कुकिंग स्किल्स का जिक्र किया, जिस पर रिया को तुरंत केक वाला वाकया याद आ गया और वो हंस पड़ी। फिर आकाश ने सीधे पूछ ही लिया, तो तुम यहाँ क्या काम करने वाली हो? रिया ने बिना देर किए कहा कि वो उसकी असिस्टेंट बनेगी और आकाश जो भी करेगा उसमें उसकी मदद करेगी। आकाश को लगा कि उसे अपनी सहकर्मी नीतू से पूछ लेना चाहिए, लेकिन रिया ने उसे शांत किया। उसने साफ किया कि वो सिर्फ तब तक आकाश की मदद करेगी जब तक नीतू ठीक नहीं हो जाती। एक दूसरे के लिए वक्त निकालने का ये तरीका उनके रिश्ते को और भी मजबूत बनाने वाला था। उधर घर पर सचिन वापस आया। वो आते ही जोर जोर से साहिली साहिली चिल्लाने लगा। आकाश कुर्सी पर बैठा था, उसने भी सचिन को देखकर पूछा, क्या हुआ? सचिन ने कहा, बस साहिली को आने दो, मुझे उसे हार पहनाना है। ये सुनते ही घर के बाकी लोग भी बाहर आ गए। रेणुका काकू और रोशनी आई और उनके पीछे पीछे रिया भी बाहर आ गई। सचिन ने सबको बताया कि उनकी बाहिकू ने आज 1 नंबर काम किया है और इसीलिए वो उसे हार पहनाएगा। साहिली ने मना करने की कोशिश की, लेकिन सचिन ने थैली से हार निकालकर साहिली के गले में डाल दिया। ये देखकर आकाश और रिया बहुत खुश हुए और ताली बजाने लगे। लेकिन रेणुका काकू और रोशनी को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उनका चेहरा देखने लायक था। रोशनी, जो अपनी जलन को छिपा नहीं पाती, उसने रिया को ताना मारा, अरे रिया, पहले पता तो कर लो ये हार किस लिए पहनाया गया है, फिर ताली बजाना। लेकिन रिया ने तुरंत उसे करारा जवाब दिया कि किसी की तरक्की में हमेशा खुश होना चाहिए। आकाश ने भी रिया का साथ दिया और कहा, एग्जैक्टली, कुछ लोगों को ये पता नहीं होता है। ये बात सीधे रेणुका और रोशनी को चुभी। फिर सचिन ने सबको बताया कि साहिली ने कैसे घर पर रहकर वर्क फ्रॉम होम करते हुए वीडियो कॉल पर सारा डेकोरेशन पूरा किया। उसने ये भी बताया कि साहिली ने अपने बाबा की बाइकू की बीमारी में उनकी चाय, पानी, कॉफ़ी, खिचड़ी, सूप सबका ध्यान रखा और साथ ही अपना काम भी पूरा किया। ये कहते हुए सचिन ने जानबूझकर बाबा की बाइकू की तरफ देखा। साहिली की निगाहें भी गुस्से से अपनी काकू पर टिकी हुई थी। फिर सचिन ने उस बात का जिक्र किया जो साहिली की मेहनत को 10 गुना बढ़ा देती है।
उसने बताया कि कैसे साहिली ने अपने बाबा की बाइकों की बीमारी में भी काम पूरा किया। रिया ने भी साहिली की तारीफ की और बधाई दी। साहिली ने आकाश और रिया को धन्यवाद कहा, लेकिन उसके मन में अपनी काकू के झूठ और नाटक को लेकर बहुत गुस्सा भरा हुआ था। सचिन ने खुशी खुशी सबको बताया कि साहिली ने इतना बड़ा ऑर्डर पूरा किया है और अब उसे और भी ऑर्डर्स मिलेंगे। साहिली भी बहुत खुश हुई और उसने सचिन को धन्यवाद कहा। ये सब सुनकर रेणुका काकू का चेहरा और भी टेढ़ा हो गया। वो बार बार अपना मुंह इधर उधर घुमा रही थीं ताकि अपनी शर्मिंदगी छिपा सकें। तभी रोशनी बीच में कूद पड़ी और बोली, पहले मिल तो लेने दो ना। सचिन को रोशनी का ये दखल पसंद नहीं आया। उसने तुरंत रोशनी को डांटा और कहा, अय तू चुप बैठ, तुको किसने पूछा है क्या? तू चुप कर, ज्यादा बकवास मत कर। इसके बाद सचिन ने साहिली से पूछा कि उसने आज खाने में क्या बनाया है। साहिली का चेहरा इस समय थोड़ा उदास था क्योंकि वो अपने काकू के नाटक से दुखी थी। वो सचिन को लेकर किचन में चली गई। किचन में सचिन पानी पी रहा था और साहिली अपने गले से हार उतारना शुरू कर रही थी। सचिन ने उसे रोका, हार मत निकाल, थोड़ी देर रहने देना। लेकिन साहिली ने फिर भी हार उतार दिया। सचिन को तुरंत लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने साहिली का चेहरा पढ़कर पूछा, क्या हुआ? मैं तेरा चेहरा पढ़ सकता हूँ, कुछ तो हुआ है। और फिर साहिली ने रेणुका काकू के सारे नाटक का राज खोल दिया। ये सुनकर सचिन एकदम चौंक गया। क्या क्या किया था? साहिली ने बताया कि काकू को दर्द नहीं हो रहा था, उन्होंने नाटक किया था। सचिन को यकीन नहीं हुआ। तू ऐसे कैसे बोल सकती है? तुझे यकीन है क्या? साहिली ने पूरी बात बताई कि उसने दरवाजे पर खड़े होकर मंदिरा से काकू की बात सुनी थी जिसमें रेणुका कह रही थी, मैंने साहिली को रोक के रखा है, जाने नहीं दिया मंदिरा जी। ये सुनकर सचिन का गुस्सा भड़क उठा। उसने जोर से कहा, ऐसे कैसे कर सकती है? और वो तुरंत बाहर जाने लगा। लेकिन साहिली ने उसका हाथ पकड़ा और उसे रोकते हुए कहा, रुको, अभी मत पूछो। सचिन गुस्से में था। उसने कहा, नहीं, पूछना तो पड़ेगा ही। साहिली ने उसे शांत किया और कहा, रुको, फिर मैं अभी आती हूँ, मुझे भी सवाल पूछना है। सचिन बाहर आया और जोर जोर से बाबा की बाई को चिल्लाने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर रेणुका काकू अपने कमरे से बाहर आईं और बोली, क्या है, चिल्ला क्यों रहा है तू? वो बाहर आईं, सोफे की तरफ बढ़ीं और फिर उन्हें याद आया कि उन्हें तो हाथ में दर्द का नाटक करना है। उन्होंने तुरंत अपना हाथ पकड़ा और सोफे पर बैठ गईं। इतने शोर के कारण आकाश भी बाहर आ गया। उसने पूछा, क्या हुआ? उसके पीछे रिया भी आई और बोली, यस, क्या हुआ? फिर रोशनी भी आ गई। रेणुका काकू के मन में डर था कि कहीं इन सबको सच्चाई पता न चल गई हो। सचिन ने सीधे रेणुका काकू से पूछा, क्या बाबा की बाई को तुझे सच में दर्द हो रहा है? रेणुका ने नाटक करते हुए कहा, तो मैं क्या झूठ बोल रही हूँ क्या? इस पूरे वक्त साहिली गुस्से से रेणुका को घूर रही थी। सचिन ने अपनी आवाज और भी ऊंची की और कहा, सच सच बता बाबा की बाई को, झूठ मत बोलना तू। सचिन पूरी तरह से गुस्से में था और रेणुका काकू पर चिल्ला रहा था। रोशनी ने इस मौके पे भी आग में घी डालने की कोशिश की। उसने कहा, तुम ऐसे कैसे काकू से बात कर सकते हो? सचिन ने तुरंत रोशनी को डांट दिया, ए तू चुप बैठ, आज अगर ये बोलेगा तो मैं बोलेगा, अगर कोई बीच में आया ना तो मैं उसको छोड़ेगा नहीं। ये सब देखकर आकाश और रिया एक दूसरे को देख रहे थे और मुंह बनाकर पूछ रहे थे, क्या हुआ? सचिन ने एक बार फिर रेणुका काकू की तरफ देखा और कहा, तू झूठ बोल रही है, मुझे पता है। रेणुका मन ही मन डर गई कि कहीं सचिन को सब कुछ पता ना चल गया हो। सचिन ने जोर से कहा, मुझे सब पता है संजीना, तू ये सब नाटक कर रही है ताकि साहिली वहां काम करने ना जाए, उसको ये बड़ा ऑर्डर मिला है वो ना हो सके। फिर सचिन ने अपने दिल का सारा गुस्सा बाहर निकाल दिया। उसने पूछा, तू हमेशा क्यों मेरे और साहिली के तरक्की पर जलती है? तुझे थोड़ी सी भी शर्म नहीं है? हाँ, वे तेरा लाडला खजूर यानी आकाश और ये खजूरी यानी रिया इतना सा भी काम करते हैं तो तू इतना उनकी तारीफ करती है। इस बार रेणुका काकू भी गुस्से में आ गई और चिल्लाई, ए तू चुप कर रे। तभी साहिली ने उन्हें टोक दिया, क्यों, आपने झूठ बोला था ना? सचिन झूठ नहीं बोल रहा, वो सच बोल रहा है। रेणुका ने साहिली को भी डांटा, क्या, तो क्या बकवास कर रही है फूल वाली? सचिन ने कहा, वो सही बोल रही है। अब घर के सब लोग चौंक कर देखने लगे। आकाश और रिया ने पूछा, क्या हुआ है? सचिन ने बता दिया कि रेणुका काकू झूठ बोल रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। फिर साहिली ने बताया कि उसने काकू और मंदिरा की बातें सुनी थी। आकाश और रिया ने पूछा, ये मंदिरा कौन है? साहिली ने बताया कि मंदिरा उसके कॉम्पिटिटर है जिसे सारे काम चाहिए होते हैं। काकू ने उसी के साथ मिलकर ये साजिश रची थी। ये सुनकर रोशनी मन ही मन बहुत खुश हुई। उसे लगा, अच्छा है, ऐसे ही होना चाहिए ताकि मुझ पर से ये सचिन और साहिली की जासूसी खत्म होके काकू पर चली जाए। क्या सेल्फिश इंसान है सच में। सचिन ने एक बार फिर रेणुका को डांटा, ए बाबा की बाई को ज्यादा नाटक मत कर, मुझे बताए कि तू झूठी है, तुझे जरा भी पसंद नहीं है कि साहिली और मैं तरक्की करें। रेणुका गुस्से से सचिन को देख रही थी।
सचिन ने कहा, ला तेरा फ़ोन ला, और वो आगे बढ़ा, लेकिन साहिली ने फिर उसे रोका और कहा, जाने दो। सचिन नहीं माना। उसने आकाश को फ़ोन लेने को कहा, ले तेरी आई का फ़ोन ले और देख उसमें कि वो मंदिरा से बात कर रही थी या नहीं। आकाश को अपनी आई पर यकीन नहीं हुआ। उसने रेणुका काकू से पूछा, क्या ये लोग बोल रहे वो सच है, बता। रेणुका काकू के पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने अपना मुंह बंद रखा। सचिन गुस्से में था। उसने कहा, अरे इसको क्या बोल रहे तू, ये वैसे ही है, ये कभी हमारी खुशी नहीं दे सकती। रेणुका अपना मुंह टेढ़ा करती रही। सचिन ने फिर आकाश को कहा, लेना तेरी लाडली आई का फ़ोन ले और देख वो फ्रॉड कर रही थी या नहीं, वो कॉल लॉग में पता चली जाएगा। रिया ने भी सचिन का समर्थन किया। आकाश फ़ोन लेने के लिए आगे बढ़ा ही था कि रेणुका काकू ने तुरंत अपना फ़ोन अपने हाथ में ले लिया। सचिन ने रेणुका को ताने मारे। आकाश भी गुस्से में था। तू आई ऐसे कैसे कर सकती है। रोशनी फिर से बीच में आई। आप लोग काकू पर इल्ज़ाम क्यों लगाते हो, आप लोगों को पता है क्या उसने ऐसे किया है। सचिन ने कहा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा ना। ला बाबा की बाई को तेरा फ़ोन ला, अब हम लोग सब पता करते हैं कि ये सच है या नहीं। ये सुनते ही रेणुका काकू चौंक गई। उन्हें पता था कि अगर फ़ोन लिया और देखा गया तो मंदिरा का नंबर और उनकी बात सामने आ जाएगी और उनका झूठ पकड़ा जाएगा। साहिली ने भी कहा, सही है, ये मंदिरा से बात कर रही थी और ये बात मैंने सुनी है। रेणुका ने गुस्से में साहिली को कहा, ए फूलवाली, तू क्या झूठ बोल रही है, तू झूठ बोल रही है, खामखा मेरे ऊपर इल्ज़ाम मत लगा। सचिन ने कहा, ठीक है ना, तो फ़ोन ला तेरा, मैं ही देखता है। रेणुका एकदम गुस्से में आ गई और चौंक गई। सचिन फ़ोन लेने के लिए आगे बढ़ा ही था कि साहिली ने फिर उसका हाथ पकड़ लिया। रेणुका काकू बहुत डर गई। आकाश को अपनी आई से ये उम्मीद नहीं थी। आई, तुझसे ये उम्मीद नहीं थी, हाँ, तू ऐसा सब करेगी। साहिली ने आकाश को बताया कि काकू ने ऐसा किया है और उसने खुद सुना है। रेणुका गुस्से से साहिली को देखने लगी। रोशनी ने फिर से साहिली पर शक किया, तुमने सुना है, हम कैसे यकीन कर ले, तुम झूठ भी बोल रही होगी। सचिन ने रोशनी को डांटा, बराबर, ये बोलिए ना बराबर, और तू चुप रहना, समझी ना। रिया ने कहा, लेकिन हो भी सकता है ना, तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो। आकाश ने भी कहा, सही है, हर बार ऐसा ऐसा गलत नहीं हो सकता ना। सचिन ने आकाश को कहा, आकाश ले तेरी आई का फ़ोन ले। रेणुका डरकर बोली, नहीं, हाँ नहीं आकाश। आकाश ने कहा, नहीं आई, तेरा फ़ोन दे। रेणुका ने मना कर दिया, नहीं, मैं नहीं दूंगी अपना फ़ोन, तू मेरा फ़ोन क्यों ले रहा है। आकाश ने कहा, अगर तूने कुछ नहीं किया ना तो फ़ोन देने में प्रॉब्लम क्या है तुझे, ला तेरा फ़ोन दे। सचिन आगे बढ़ रहा था लेकिन साहिली ने फिर उसे रोक लिया। रेणुका ने अपना फ़ोन अपने हाथ में रखा। अब आकाश को पूरा यकीन हो गया था। उसने रेणुका को देखा और कहा, यानी कि आए, तूने ऐसे किया है। रिया भी नाराज़ थी। आंटी, आप ये ऐसा करोगे, ये एक्सपेक्टेड नहीं था। आप हमेशा सचिन और साहिली के बीच में क्यों आती हो, आप उन्हें हमेशा रोकती क्यों हो। रोशनी ने रिया को गौर से देखा क्योंकि रिया ने पहली बार काकू को डांटा था। रेणुका ने सफाई देने की कोशिश की, नहीं रिया बेटा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। आकाश, मेरी बात पर यकीन कर। लेकिन आकाश और रिया बोलते ही जा रहे थे। रेणुका अपने होंठ चबा रही थी। सचिन ने कहा, बोलना, बोल, अब क्या चुप है, बोल बोल। रेणुका काकू अब चुप ही थी। सचिन उन पर इल्ज़ाम लगाए जा रहा था लेकिन रेणुका कोई जवाब नहीं दे रही थी। सचिन ने कहा, मैं छोड़ेगा नहीं तेरे को, बाबा को आने दे, फिर मैं बताएगा। रिया और आकाश ने भी इस बात का समर्थन किया। फिर सचिन ने एक बड़ा ऐलान किया। उसने कहा, अब मैं बड़ा बिजनेसमैन बन के दिखाएगा। रिया और आकाश चौंक गए और पूछा, कोई बात है, कुछ सोचा है क्या। सचिन ने खुशी से कहा, हाँ सोचा तो है, मेरे मगज में एक बात है, मैं यहाँ पे ट्रेनिंग स्कूल खोलेगा। ये सुनते ही साहिली, सचिन, आकाश और रिया बहुत खुश हुए। लेकिन रेणुका काकू और रोशनी का चेहरा देखने जैसा था। रेणुका तुरंत खड़ी हुई और बोली, नहीं, मेरे घर के बाहर ऐसा कुछ भी नहीं करोगे तुम, बोर्ड नहीं लगाओगे। सचिन ने कहा, मैं घर के बाहर बोर्ड लगाएगा, सचिन ट्रेनिंग स्कूल करके। रेणुका ने सचिन और परेशा दोनों पर टिप्पणी की। सचिन को अपने बाबा के बारे में कुछ भी सुनना पसंद नहीं था। उसने कहा, मैंने बाबा से पूछ लिया है और घड़ी घड़ी मेरा नाम लेती है वो ठीक है, लेकिन बाबा के बारे में कुछ मत बोल। उसी ने ये घर चलाया और तेरे लाडले आकाश को जो पढ़ा लिखा है ना, उसी ने सिखाया है, समझा ना। रेणुका उठकर खड़ी हुई और बोली, नहीं, मैं ऐसा करने ही नहीं दूंगी। सचिन ने उन्हें खुली चुनौती दी, तू रोक, क्या करती है मैं देखता हूँ। गुस्से में रेणुका वहां से जा रही थी कि उन्हें क्लब में परफॉर्मेंस भी करना था, लेकिन तभी वो कुर्सी से टकराई और गिर पड़ी। सब लोग, अरे अरे रेणुका गिर गई कहने लगे। आकाश, रिया, सचिन, साहिली और रोशनी सब उन्हें उठाने की कोशिश करने लगे। सबने मिलकर उन्हें उठाया और कुर्सी पर बिठाया। तभी साहिली ने एक करारा ताना मारा जो सीधे रेणुका को लगा। साहिली ने कहा, जो जिसके लिए कुआं खोदता है ना, वो खुद ही उसमें गिर जाता है।
रेणुका काकू को ये ताना पूरी तरह से समझ आ गया। वो गुस्से से साहिली को देखने लगी और दर्द में गुस्सा दिखाते हुए कुछ न कह पाई। रोशनी भी ये सब सुन रही थी और मुंह बना रही थी। सचिन ने साहिली का साथ दिया। बराबर बोली तू साहिली, बराबर बोली। ये तेरे को ऐसे किया है ना, अब ये खुद ही अटक गई। साहिली ने फिर से वही बात दोहराई। जो दूसरों के लिए कुआं खोदता है ना, वो खुद ही उसमें गिर जाता है। रेणुका उन्हें गुस्से से देख रही थी। रिया मुस्कुरा रही थी क्योंकि यह बात बिल्कुल सही थी। काकू ने साहिली को लटकाया था और अब वो खुद ही गिर गई थी। रेणुका दर्द में दर्द हो रहा है कह रही थी, इसलिए साहिली गुस्से से अंदर चली गई। रिया ने पूछा, आंटी ज्यादा दर्द हो रहा है? रोशनी ने मसाज करने को कहा, लेकिन रेणुका ने उसे पीछे हटने को कहा। साहिली कमरे में गई और स्प्रे लेकर आई। आकाश ने स्प्रे दबाने की पेशकश की, लेकिन रेणुका ने उसे भी दूर रहने को कहा। साहिली ने वो स्प्रे रिया को दिया और कहा, ये लो रिया, इनको ये स्प्रे मार कर दो ताकि इनको अच्छा लगे। रेणुका काकू ने गुस्से में कहा, नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, हट तू पीछे हट। तभी रेणुका काकू का फोन बजा। सचिन ने तुरंत फोन उठाया। रेणुका ने हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन सचिन ने फोन उठा लिया और बात की। फोन क्लब से था जहां उन्हें परफॉर्म करने जाना था। सचिन ने फोन पर कहा कि रेणुका गिर गई हैं, उनके हाथ पैर और कमर में मोच आ गई है, वो डांस नहीं कर पाएंगी, झुककर डांस कैसे कर पाएंगी। ये कहकर सचिन ने फोन काट दिया। फिर सचिन को एक विचार आया। उसने कहा कि वो शक्कू मौसी ने जिस स्प्रिंग सुंदरी का जिक्र किया था उसे लेकर आता है। उसने शक्कू मौसी को फोन किया और उनका पता लेकर बाहर चला गया। साहिली ने अपने पर्स से एक एंगल निकाला और सचिन को दिया। सचिन ने उसे देखा और कहा, अरे वाह, अब ये मेरा इनाम तो मुझे मिल गया, अब मैं रखूंगा। और वो खड़ा हो गया। साहिली ने उसे देखा और कहा, मुझे लगा तो मुझे वापस दोगे रखने के लिए। सचिन ने कहा, नहीं, मुझे कुछ काम है, और वो बाहर चला गया। साहिली समझ नहीं पाई कि उसे क्या काम है। अगले दिन सुबह आकाश और रिया सोफे पर बैठकर मोबाइल पर वीडियो देख रहे थे। तभी सचिन वहां आया। वो यहां से वहां घूम रहा था और कुर्सी में अटक रहा था। रिया ने कहा, आराम से सचिन, आराम से। सचिन ने कहा, हाँ, मैं ठीक हूँ। आकाश और सचिन ने पूछा, क्या हुआ, सवारी नहीं मिली इसलिए तुम टेंशन में हो? सचिन ने कहा, नहीं, कुछ और काम है, मैं सवारी 12 बजे के बाद लूंगा, मेरा एक काम है, कोई आने वाला है। उसी वक्त रेणुका काकू आईं और आराम कुर्सी पर बैठ गईं। उन्होंने सचिन पर कटाक्ष किया, ये फुकटिया, ये क्या काम करेगा, घर पे बैठ के फुकट की रोटी खाएगा। सचिन ने आकाश से पूछा, आकाश, मैंने ऐसे कभी किया है क्या, फुकट की रोटी खाया है क्या? आकाश ने कहा, तू क्या बात को लेके बैठा है, पता है तू ऐसा कभी करेगा नहीं। तभी दरवाजे पर खटखट हुई। एक आदमी ने पूछा, मैं अंदर आऊं? सचिन बाहर गया और उस आदमी को अंदर लेकर आए। हाँ साहब, आओ ना, अंदर आओ। उसने उन्हें कुर्सी पर बिठाया। फिर सचिन ने धमाका किया। उसने कहा कि उसने साहिली के लिए करंट अकाउंट ओपन किया है। रोशनी भी वहां आकर खड़ी हो गई। रिया और आकाश बहुत खुश हो गए। सचिन ने बताया कि उसकी बाइको बिजनेस वुमन है, इसलिए उसके लिए करंट अकाउंट ओपन किया है, जो बिजनेस के सिलसिले में अच्छा रहेगा। आकाश और रिया ने सचिन की बहुत तारीफ की कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। उस आदमी ने करंट अकाउंट का फॉर्म दिया। साहिली ने साइन किया और उसे वापस दे दिया। उस आदमी ने चेकबुक और एटीएम कार्ड दिया और वहां से चला गया। रिया जो भावुक हो रही थी साहिली के पास आई। रिया ने कहा, ऐसा हस्बैंड मिलना। आकाश ने भी कहा, यस वहिनी, बहुत ही अच्छा किया है दादा ने आपके लिए यह काम। साहिली ने भीगी आंखों से कहा, हाँ, मैं बहुत ही खुश हूं कि मुझे ऐसा पति मिला है। सचिन अपनी बाइकों की तारीफ सुनकर बहुत खुश हो रहा था। रिया ने कहा, यस ट्रूथ, ऐसा हस्बैंड मिलना बहुत ही खुशकिस्मती की बात है। रोशनी और रेणुका का चेहरा उतर चुका था। उन्हें ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। सचिन भी अपनी बाइकों के लिए ये सब करके बहुत खुश था। रेणुका ने कहा, ये लोग तो बहुत ही उड़ रहे हैं, देखना पड़ेगा इनको। लेकिन सचिन और साहिली अपनी खुशी में मगन थे। और दोस्तों, इसी दमदार मोड़ पर आज के एपिसोड का सफर खत्म होता है। साहिली की जीत और रेणुका काकू की साजिश का ये पर्दाफाश देखकर तो सच में मजा आ गया। सचिन ने जिस तरह अपनी बाइको द बिजनेस वुमन के लिए करंट अकाउंट खोला और ट्रेनिंग स्कूल की बात की, वो दिखाता है कि एक सपोर्टिव पार्टनर क्या कुछ कर सकता है। रेणुका और रोशनी की शक्लें देखकर तो लगा जैसे उनकी सारी हवा ही निकल गई हो। लेकिन क्या उनका ये ड्रामा यहीं खत्म होगा, या अब वे साहिली की इस नई उड़ान को रोकने के लिए कोई और बड़ा षड्यंत्र रचेंगी? आकाश और रिया की नई नई पार्टनरशिप क्या इस परिवार में और भी मजेदार ट्विस्ट लाएगी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए सिर्फ संजना टीवी पर। आपको देसाई परिवार की कौन सी हरकत सबसे ज्यादा धमाकेदार लगी? कमेंट सेक्शन में अपना फेवरेट मोमेंट लिखना बिल्कुल न भूलें। अगर आपको ये डीप एनालिसिस पसंद आया और आप ऐसे ही एक्सक्लूसिव अपडेट्स मिस नहीं करना चाहती, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और संजना टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं संजना फिल्म सिटी से आपके लिए ऐसी ही गर्मा गर्म खबरें लाती रहूंगी। मिलते हैं अगले एपिसोड के एक्सक्लूसिव अपडेट के साथ। तब तक के लिए
देखते रहिए संजना टीवी। धन्यवाद।